है एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर टोटल 2 सिस्टम होते हैं, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम। सेंट्रल न्यूरो सिस्टम में आ जाएगा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम देख सकते हैं कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कंट्रोल रेगुलेशन है हमारी बॉडी का, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का मास अप्रॉक्सीमेट 1200 ग्राम टू 1500 ग्राम होगा। फीमेल में थोड़ा सा कम होगा मास इसका एंड मेल में ज़्यादा होगा, बट फिर भी हमें लाइट वेट लगता है बिकॉज ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और यहीं स्पाइनल कॉर्ड का मास अप्रॉक्सीमेट 31 टू 33 ग्राम होगा। अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से राइज हुई है और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से राइज हुई है। तो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर 2 टाइप के सिस्टम आ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ चुके, इसमें आएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मेन रेगुलेटरी सेंटर होएगी हमारी। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर आएगा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये अराइज होती है हमारे ब्रेन से। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड। ब्रेन से अराइज होने के बाद ये जाती है बॉडी के अदर ऑर्गन्स में, जैसे कि आईज में, माउथ में, ईयर में और अदर पार्ट्स ऑफ हमारे हेड में, इवन बॉडी को कंट्रोल कर रही है। एज नेम इंडिकेट क्रेनियल, मतलब क्रेनियल वर्ड यूज़ हुआ है ब्रेन के लिए। क्रेनियल जो नर्व्स होती है ह्यूमन के केस में ये होती है 12 पेयर। अब क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंट नर्व्स है। जो स्पाइनल नर्व्स है वो होती है 31 पेयर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के बारे में। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोन, और साइटोन में जो ऑफ कोर्स हर सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन ऑफ द सेल है, डक्टर ऑफ द सेल है, हेड ऑफ द सेल है, साइटोप्लाज्म होगा। न्यूरॉन में जो सेवरल हमें ब्रांचेस दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो छोटे छोटे ब्रांचेस है, इसको हमने बोला डेंड्राइट। सेल बॉडी जिसको साइटोन भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। डेंड्राइट के अंदर और सेल बॉडी के अंदर होएगी निस्सल ग्रेन्यूल। डेंड्राइट के अंदर और सेल बॉडी के अंदर क्या होएगी? निस्सल ग्रेन्यूल होएगी। और ये जो निस्सल ग्रेन्यूल है बड़ी काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये निस्सल ग्रेन्यूल सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज करते हैं? क्योंकि निस्सल ग्रेन्यूल बने हुए होते हैं राइबोसोम के एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। अब इनका काम ही यही होता है। ईआर के बेसिकली फ्री राइबोसोम भी होते हैं इसके अंदर। अब हमें जो लंबी सी इनका स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग नर्व फाइबर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन कवर्ड होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट जो हमारे एक्सोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब मैसेज जो नर्व सेल के थ्रू जाता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड। मैसेज जो पास आउट हो रहा है नर्व सेल में, किसकी फॉर्म में पास आउट हो रहा है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में पास आउट हो रहा है। उसी केमिकल को हम, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड, किसको हम बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स हमें समझ में आ गया, जो मैसेज जा रहे हैं नर्व सेल के थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, उसको हमने बोल दिया नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। डेंड्राइट का काम क्या है? मैसेज को रिसीव करना। और ये डेंड्राइट जैसे ही मैसेज को रिसीव करते हैं स्टार्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यही केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि एक्सोन के थ्रू ट्रैवल करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरॉन